नमस्कार, मैं राजेश यादव, अब छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। दरअसल हम अभी बांदा क्षेत्र के ग्राम राधापुर यानी पीवी 85 में पहुंचे हुए थे। वही 85 जहां पर कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ पर जो है बाढ़ पीड़ित को जो जगह दी गई थी सरकार के द्वारा, जो अलर्ट किया गया था, उन पर घर बनाए थे और जिन घरों को तोड़ दिया गया था, बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है, उस बारिश में ये फिर से बाढ़ में डूब गए हैं। कुछ परिवार है, कुछ घर है जो हर साल इसी प्रकार से बाढ़ में जलमग्न हो जाते हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी, नदी का जो पानी है वो जल स्तर बढ़कर यहाँ तक पहुँचता है और उनको घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान में जाना पड़ता है। ये घर आपका है जी। पानी कब आया है यहाँ पर? काल से है। कल से है। अभी तो थोड़ा पानी कम दिख रहा है, उतरा है पानी, लेकिन हर साल ऐसा आता है। हर साल आता है। तो सरकार से आप लोग नहीं कुछ गुहार लगा कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए? कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्या मांग थी आप लोगों की? हम लोग को जमीन, थोड़ा जमीन प्लॉट चाहिए था। तो ये हर साल इसी प्रकार से आप लोग बाढ़ का सामना करते हो? हाँ। लगभग 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं इस गांव में और हर साल इस प्रकार से बाढ़ आती है और उस बाढ़ आने के बाद यहाँ के लोग जो है अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते हैं और वहां कुछ दिन गुजारते हैं, उसके बाद फिर अपने घर पे आते हैं। लेकिन इस बाढ़ में उनका बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, उनका खेत खलियान, उनका फसल, उनके कुछ चीजें, जो भी चीज है उनका यहाँ पर नुकसान हो जाता है और उसके बाद वो हर साल इस प्रकार से उस नुकसान को ढहते हैं अपने कंधों पर। बहुत बड़ी यहाँ पर विडंबना है कि सरकार के द्वारा इनको जो शासकीय भूमि है वो अलर्ट कर देना चाहिए, ताकि वहां पर घर बनाकर वो कम से कम सुरक्षित रह सके और हर साल ये जो बाढ़ आती है उससे कम से कम बच सके। अब आगे और भी लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, क्या स्थिति है, ये भी हम आपको बताते रहेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। अभी फिलहाल रात के 11 बज रहे हैं, पर यहाँ पर हम पहुंचे इसलिए है कि रात में जो तकलीफ है वो आप सोचिए। हम अभी घरों में आराम से अपने बच्चों के साथ सो रहे होंगे, अपने परिवार के साथ सो रहे होंगे, लेकिन इन परिवारों के बारे में आप सोचिए जो अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जाके ठहरे हुए हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। इनको भी हक है कि अपने परिवार के साथ बारिश के दिनों में भी सुकून से जीने का, सुकून से सोने का, सुकून से रहने का। 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे राधापुर में हम पहुंचे हैं और राधापुर में पहुंचने का हमारा यही मकसद है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा पाए। रात के 11:30 बजे यहाँ की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा पाए। दरअसल इस गांव को सरकार के द्वारा ही बसाया गया था और 50 सालों से ये इसी प्रकार से बाढ़ पीड़ित है और इनकी बदकिस्मती थी कि जब इस गांव को बसाया गया था तो उसके बाजू में एक नदी था। उस नदी में हर साल बाढ़ आता है और उस बाढ़ के आने से ये हर साल इसी प्रकार से किसी न किसी स्कूल में शरण लेते हैं, किसी स्कूल में हो या शासकीय भवन में हो। इस प्रकार से मजबूरी है इनकी, कोई शौक नहीं है, मजबूरी में वो इस प्रकार से किसी न किसी शासकीय भवन में शरण लेते ताकि अपने परिवार को वो सुरक्षित कर पाए, क्योंकि इनके घरों में पानी चला जाता है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि घरों में रहना मुश्किल हो जाता है और वो अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को लेकर इस प्रकार से किसी शासकीय भवन में आकर शरण लेने को मजबूर रहते हैं। यहाँ पर लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और एक मोमबत्ती के सहारे यहाँ पर सब सो रहे थे। हालांकि मैं सबसे क्षमा चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आकर उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर तस्वीरें दिखानी बहुत ज़रूरी है ताकि प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। आज देखिए यहाँ पर 2 मासूम बच्चे भी सो रहे हैं, 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे सो रहे हैं। अब इनकी भविष्य के बारे में आप सोचिए कि ये कब तक इस प्रकार से ऐसे ही सोते, जो शासकीय भवन है, जो सरकारी स्कूल है या फिर जो कोई भी शासकीय भवन में इस प्रकार से अपना सर छुपाते रहेंगे। सालों से ऐसे आप लोग रह रहे हो? सर 50 साल से ऐसे रह रहे इधर। तो हर साल इस प्रकार से बाढ़ आती है? हर साल ऐसे बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद आप लोग क्या करते हो? ये स्कूल में रहते आके स्कूल में शरण लेते हो? जी सर। तो ये कब तक ये बाढ़ रहती है और क्या क्या नुकसान होता है इससे? हमारा घर में पानी घुस गया, फसल बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग घर में सांप उब आते हैं, इसलिए स्कूल में आके रहते हैं रात को। तो सोचिए ये देश के भविष्य है जो अभी अंधेरे में और शासकीय एक स्कूल है यहाँ पर रहने को मजबूर है। हालांकि यहाँ के गांव के ग्रामीण बहुत अच्छे हैं जो इस प्रकार से उनकी मदद करते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो कई ग्रामीण थे हमारे साथ जिन्होंने जो लगातार इनकी जो है सेवा कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित रहे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो है मजबूरी में यहाँ पर आके सो रहे हैं और शरण लिए हैं इस स्कूल में। आखिर सवाल ये है कि क्या सरकार इनको, इतनी शासकीय भूमि है वहाँ पर कुछ भूमि इनको आवंटित नहीं कर सकती जिससे हर साल ये जो बाढ़ पीड़ित है वो सुरक्षित रह पाए, उनका जीवन सुरक्षित रह पाए? क्या सरकार को इतनी दरकार नहीं है कि इनकी बात को सुने और इनकी बात को सुनकर ऐसे जो भविष्य जो अभी अंधेरे में सो रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीले जंतु आ जाए, इनको काट ले और इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए? क्या इनके भविष्य की परवाह नहीं है सरकार को? सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए
और इस ये जो परिवार है, जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, कम से कम उनको कोई शासकीय भूमि अलर्ट किया जाए ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना घर बना सके, सुरक्षित जीवन जी पाए।